अच्छा, ये लफ्ज काफर हम उनके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा सा आप मदरसे में पढ़ते हैं, ये बताइएगा। कोई और गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं हम, लेकिन हम काफिर क्यों कहते हैं उन्हें? ये तो शायद आपको पता है वैसे क्यों कहते हैं काफिर? क्यों काफिर का हम मतलब क्या है? तो अगर तो ये दो कौमी नजरिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका मेरा चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान जिस कानूनी दौर पे बनाया गया था, जहां पे इस्लाम का कानून होना ज़रूरी था, क्या आज भी उधर इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है? ठीक ठाक से इस्लामिक कानूनी को फॉलो किया जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनका राय जानते हैं। जो उनका कानूनी था कि इस्लाम का कानून सिर्फ पाकिस्तान पे ही लागू होगा, लेकिन अभी उसका जो हाल चल रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या इस्लामिक कानूनी के वजह से इसका ये हाल हो चुका है, या फिर इस वीडियो में और भी देखेंगे जो हिंदू है उनको काफिर क्यों बोला जा रहा है? मतलब जो नॉन मुस्लिम है, खास करके हिंदू को छोड़ दीजिए, जो नॉन मुस्लिम है, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिस्तान हो, कोई भी हो, तो उनको ये भी पूछा जा रहा है कि जो नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम है उन लोग एक साथ रह सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, मेरा ओपिनियन बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलिए वीडियो देखते हैं। जो मेन जो कॉन्सेप्ट था कि ये कलमे के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून होगा, शरीयत नाफज होगी, ये सारी चीज़ें तो हुई नहीं। अब आज ये देखें 75 साल होने वाले हैं, तो मुल्क के अंदर आपको कहीं भी इस्लाम नज़र आता है या कोई शरिया लॉ नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर? तो ये सिर्फ क्या नाम नेहाद एक मुल्क बनाने के लिए एक स्लोगन जैसे किया गया था, कलमे का नाम लिया गया था, कलमे का सहारा लिया गया था? सर देखें, पहले तो दो कौमी नज़रिया यानी कि दो डिफरेंट कौमें आबाद हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पहले इतनी कुछ खास लड़ाइयाँ नहीं होती थी, थोड़ी बहुत आम, वो तो अब मुसलमानों में भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी हो रही हैं उस तरह की झड़पों से मेरा वो मतलब नहीं था कि बड़े बड़े दंगे या लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी, आपस में इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। लेकिन जब बाद में जब कायदे आज़म ने ये अपना नज़रिया पेश किया कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम ये बनाएंगे, अपना अलग मुल्क बनाएंगे और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, हमसे ज़्यादा है, हमसे एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये दो कौमी नज़रिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे सियासत खेली जा रही है, हमारे साथ दो कौमी नजरिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फर्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नजरिया, यह ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक्स नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊँ, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊं, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊं तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3-4 और केस करके, 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही नहीं होता उस पे डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। वहां पे वो जो क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, लॉ की डिग्री बाहर से हासिल करके आए हैं। सर वो बंदा क्या कमाल बोलता है। पीछे हिजाब का मुद्दा हुआ था तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलने लग गए, उनका मसला है यार, उनको डिस्कस करने दो। तुम्हारे पाकिस्तान के अपने मसले हल नहीं होते और तुम इंडिया के मसलों में टांग अड़ा रहे हो। ये तुम लोगों को हक किसने दिया बाकी दूसरे मुल्क के मसलों में बोलो? और वो मैं बताना चाह रहा था कि हैदराबाद के हैं, क्या नाम, बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब।
मैं उनको लाइक करता हूँ यार, मुसलमान है वो, जुर्रत वाला आदमी है वो। मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा, पॉलिटिक्स से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन या हिंदू भी कुछ हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये डरपोक लोग हैं सर, वो ये निकलते नहीं है बाहर। वो बंदा सड़क पे खड़ा होके असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ ललकारता है, लड़ाई करता है पुलिस वालों के साथ। सर यहाँ कौन निकलता है भाई? उस बंदे ने ना हिजाब के मुद्दे पे पाकिस्तान को कह दिया कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, अपने काम से काम रखे। मैंने ना वो स्टेटस नहीं, मैं वैसे उसके स्टेटस लगाता रहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के। अक्सर आपकी अदालत उनका प्रोग्राम होता है, उसमें क्वेश्चन हुए कि हर मुसलमान दहशतगर्द क्यों होता है या इस तरह के। सर मैं लाइक करता हूँ उसके, लगा देता हूँ स्टेटस। तो मेरे कजन के कमेंट आ गए, ये जिस शख्स के तुम स्टेटस लगा रहे हो ना, ये पाकिस्तान के बारे में ये बोलता है कि भाड़ में जाए पाकिस्तान। तो मैंने कहा सही कह रहा है यार, वो पाकिस्तान भाड़ में जाए, सही तो कह रहा है। अपने तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे और तुम इंडिया के मसाइल में टांग अड़ा रहे हो। इंडिया को वो हिजाब का मुद्दा था यार, अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो बोलो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त। लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। आपने अवैसी साहब की बात की तो देखिए, उन्हें कोई डर है, कोई खौफ है, वो खुल के बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी है या आज़ादी और मिलनी चाहिए या उनके हकूक मिलने चाहिए, तो अपने मुल्क के अंदर आप देखें ये जड़ावाला के अंदर क्या हुआ। आपने देखा था वाकया जड़ावाला का, क्या हुआ था वाकया, वो क्या सलूक किया गया उनके साथ? सर पहले तो आपने ना 3 क्वेश्चन किए हैं, पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। आपने पूछा कि अकलियत को पाकिस्तान में क्या इस तरह तहफ़्फ़ुज़ है जिस तरह इंडिया वाले प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं वहाँ के अकलियतों को, वहाँ के माइनॉरिटीज़ को। तो सर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट तबका पाया जाता है मजहबी किस्म का, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ सबूत ना हो, बस एक बार कह देना कि वो काफिर है, वो गुस्ताख है, उसने नबी की गुस्ताखी कर दी है, उसने सहाबा की। तो एक मोब, एक जत्था भाग पड़ता है उन लोगों को मारने के लिए, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि नहीं यार, नहीं आज़ादी है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को। आपके साथ अभी आपने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, चलो मुझे तो आप गलत कह सकते हैं, आपको तो नहीं ना गलत कह सकते। आप उनका इंटरव्यू लेते हैं जाके, ऑफ द कैमरा वो आपसे बातें करते होंगे, यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें हमारे मजहब की बना पर जज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे मजहब की बना पे जज नहीं किया जाता। अगर आप काबिल हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको अपना लीडर बनाएंगे, वो आपको उस पोस्ट पे आपको वो ओहदा देंगे, आपको कहेंगे काम करो। ये चीज है फर्क। देखिए प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के मुस्लिम बने, एक भी हमारा कोई बड़ा ओहदा किसी, हमने इस तरह भगवान दास एक जो है वो हमारे चीफ जस्टिस वो बने थे कुछ अरसे के लिए, और किसी भी हमने नहीं देखा कोई। सर पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो भी जिस काबिल होता है उसको वो ओहदा देते हैं, वो पोस्ट देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया? किसी ने गाली निकाली? मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उन पे इज्जत कर रहे होते हैं लोग, भगवान बोलते हैं अपना। जी सर वो अलग मसला है कि, लेकिन इज्जत तो करते हैं ना, वो एक प्रॉपर अलग डिस्कशन है कि भगवान किसी को कहना अच्छी बात है या नहीं। लेकिन सर इज्जत देते हैं, मैंने इज्जत देते हुए देखा है, किसी को गाली निकालते हुए नहीं देखा। हिंदू इज्जत करते हैं उनकी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ ऑफ द कैमरा आप बात करते हैं तो वो आपको सारे दुख तकलीफें परेशानी बताई जाएंगी इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि यही कैमरे के सामने बोल दो, तो वो कहेगा यार ऐसा ना करो, मेरी जान का खतरा है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट उठ के, सहाबा का कोई सो कॉल्ड आशिक, कोई नबी का सो कॉल्ड आशिक उठ के मुझे गोली मार देगा, कोई मोहबूब मुझ पे आके हावी हो जाएगी। क्यों इस्लाम ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मुसलमान जो है काफिरों के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो जो काफिर हैं वो बकायदा फिदिया दे, टैक्स देकर मुसलमानों को टैक्स दें और रहें। मुसलमान जो वो अपनी इबादत करें, उनका अपना मजहब है, वो अपना मसलक है, मुसलमानों का अपना मजहब है, वो अपने मजहब पे चले। लेकिन यहाँ तो सब इकट्ठे ही हैं, पता नहीं चलता मुसलमान कौन है, काफिर कौन है इनका। लेकिन मुसलमान होना क्या चाहिए कि जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर जो अगर गैर मुस्लिम है उसको फिदिया देना चाहिए। हाँ, गैर मुस्लिम में हमारे मुल्क का ये कानून होना चाहिए कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
इस तरह कई ममालिक में हमने देखा है कि वहाँ जो गैर मुस्लिम रहते थे सहाबा के दौर में, वो अपना फिदिया देते, टैक्स दे देते थे, इसको इस्लामी निज़ाम कहते थे। हमारे मुल्क में तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को, जो बड़े उहदेदारों उनको चाहिए कि अगर इस तरह का इस्लामी कानून हो तो जो गैर मुस्लिम है उनको टैक्स देना चाहिए, वो टैक्स देकर रहें तो मुसलमानों को, ताकि अच्छा, दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, जो अबू धाबी, दुबई है, वहाँ पर तो सारे इकट्ठे रहते हैं, हिंदू भी वहाँ पर रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और कोई टैक्स भी नहीं देते वो, तो वो इस्लामी मुल्क नहीं है फिर वो क्यों ऐसे होता है वहाँ पे? वहाँ इस्लामी निज़ाम तो है, तो उनके मुल्क के कुछ कानून है, हमारे मुल्क के तो कानून भी नहीं है। क्यों हमारे मुल्क में अगर कोई कानून जिस पे अमल दरामद हो वो कानून हो तो तब भी बात बनती है, लेकिन हमारे मुल्क में तो शायद कोई कानून भी। अच्छा, इंडिया में जो आपने देखा कि इंडिया में मुसलमान जो है वो कैसे रहते हैं, आपको इस बारे में पता है कुछ? आप माशाल्लाह मजहबी आपका तल्लुक है, अजमेर शरीफ भी है वहाँ पर, आपकी ख्वाहिश है कभी उधर जाएं, अजमेर शरीफ जाएं? और मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है, वहाँ पर मुसलमान कैसे रहते हैं? वहाँ हम ये देखते हैं ना कि वहाँ सबसे बड़ा तो हमारा जो है दारुल उलूम देवबंद का इंडिया में बहुत बड़ा इदारा है हमारा, तो वहाँ देखें कितने हुफ़ाज़ उलमा वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं। तो यहाँ तो हमारे मुल्क में तो देवबंद में जाना चाहेंगे आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हम जाएं वहाँ, अपने बुजुर्गों की जो मेहनत है जहाँ से इस्लाम की शाखें फूटी थी। तो तबलीगी जमात को भी आप जानते होंगे, इंडिया से उसका आगाज भी इंडिया से हुआ, पालनपुरी साहब जो थे उन्होंने आगाज किया, तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि जो वहाँ पर जो इस्लामी, हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है वो उनके ऊपर जुल्म होता है, यहाँ पर यही सारी चीजें हैं ना, अगर ये सारी चीज हो तो वहाँ से तबलीगी जमात पूरी दुनिया में जाती है। वहाँ से देखे ना, आपका इदारा आप कहते हैं देवबंद है, तो देवबंद में भी अभी भी मदरसा कायम है, वहाँ से हजारों वहाँ से उलमा कराम निकलते हैं, हजारों हुफाज़े कराम वहाँ से निकलते हैं, तो फिर तो वहाँ पर ये तो बात गलत लगती है ना, वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म होता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये वहाँ की हुकूमत का हम कह सकते हैं कि वहाँ की हुकूमत अगर अच्छी नहीं है, मुसलमानों की हुकूमत हो तो मुसलमानों पर कभी ऐसा जुल्म ना हो। वहाँ हुकूमत काफरों की है, मुसलमानों की बादी ज़ाहिर, मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर काफरों का है, तो इसलिए ऐसा उनके साथ सलूक कैसा है, काफरों का मुसलमानों के साथ सलूक कैसा है? मुसलमानों का तो सलूक अच्छा है, लेकिन जो वहाँ के काफिर है उनका सलूक मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं है। हम कहते हैं कि उनको चाहिए कि जैसे हमारे मुल्क में भी तो ऐसे है ना, अच्छा, हमारे इस मुल्क के अंदर भी हिंदू कम्युनिटी है, हाँ जी, उसके साथ कैसा सलूक होता है? हमारे मुसलमान भाइयों का तो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक होता है, वो अपने मसलक में, अपने मजहब में इबादत करते हैं, जो जो उनका मसलक है, जो भी जहाँ वो करते हैं, लेकिन हमारे तो इस तरह नहीं है। लेकिन हमारे जो मुसलमान दूसरी कंट्री में रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। यहाँ पर अभी आपने सुना जड़ावाला में जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उनके गिरजाघर भी जलाए गए, उनके घर भी जलाए गए, इसी तरह हिंदुओं के भी यहाँ पर कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं, मंदिर भी तोड़े जाते हैं। तो इस्लाम के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि हम इनके घर जलाएं, इनके मंदिर तोड़ें, या ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर है? ये ऐसे इस्लाम के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे करते हैं? अगर इस्लाम के अंदर नहीं है तो हम फिर क्यों उनके साथ ऐसा करते हैं? हमारे मुसलमान जो है ना, ये थोड़े से जज्बाती हैं कि दीन के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हमें पता चला था कि उन्होंने कुरान पाक की गुस्ताखी की थी। अभी कंफर्म नहीं हुआ था, अभी कोई बात वाज़ेह नहीं हुई थी कि उन्होंने की थी, ये तो उनके ऊपर इल्जाम लगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको कंफर्म नहीं था, पता नहीं था, तो उन्होंने ऐसा गलत। यहाँ पर हमें बताया जाए कि ये एक बंदे ने यहाँ पर गुस्ताखी की है, तो हम यहाँ से सारे भागे जाएंगे, हमने पूछना नहीं उसे, उसने कुछ किया है, हम उसको जाके मार देंगे। हम यही यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा ही होता है ना? पाकिस्तान के अंदर ऐसे होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक कानून को अपना काम करना चाहिए ना, कानून को अपना काम करना देना चाहिए। जी, हम कहते हैं कि हमारे मुसलमानों को चाहिए कि कानून की पासदारी करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव गैर मुस्लिमों के साथ कितना अच्छा था, लेकिन हम क्या यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? हमें कहते हैं ना कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उनके जो हमें अहकामात हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें यही है कि हमारे रबीउल अव्वल का भी यही पैगाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं खातमुन नबीयीन हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल थे, शफीक इंसान थे, तो फरमाया कि हमारे मुसलमानों को भी यही चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, उन जैसा बनकर दिखाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों पर चलें, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। तो हमें आज के आपके इस चैनल से तो हम अपने मुसलमान भाइयों को यही पैगाम देते हैं कि उनको चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। जैसे हुजूर का काफरों के साथ रवैया था, इखलाक था, किरदार था, तो आज के मुसलमान को भी चाहिए कि अपने नबी की ये लफ्ज़ काफर हम उनके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा सा आप मदरसे में पढ़ते हैं, ये बताइएगा। कोई और गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं हम, लेकिन हम काफिर क्यों कहते हैं उन्हें? ये
तो शायद आपको पता है वैसे क्यों कहते हैं काफिर? क्यों काफिर का हम- मतलब क्या है? वो जो इस्लाम कबूल ना करे, कुफर जिसने काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। इनकार करने, कुफर का। तो ये लफ्ज उनके लिए सही है काफिर या गैर मुस्लिम सही है? तो हमारे लिए, हमारे नजदीक तो यही कि काफिर लफ्ज ही काफिर ठीक है। सही है। हो सकता है कि इससे उनको थोड़ी सी शर्म आए, वो दीन कबूल कर ले कि हमारे, उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए तो अच्छा है। अगर वो मुसलमान नहीं है तो हम उनको काफिर कह सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मेरा राय तो भाई इस बदतमीज इंसान के ऊपर भाई गुस्सा तो आ चुका है, खास करके क्योंकि आप देखिए जो नॉन मुस्लिम हैं उनको काफिर जो शब्द है उसको छोड़ के दूसरा कुछ यूज करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको मज़ा आता है। सिर्फ काफिर बोलने में उसको बहुत मज़ा लगता है। किस रीज़न से मज़ा लगता है उसको, ये भी शायद मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये तो बोलना नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ को लेके किसी को ख़राब लग रहा है तो उसको बदल देना ही ज़रूरी है। और बाकी रही बात जो इस्लामी की कानून पाकिस्तान पे चल रहा है, तो इसके सिलसिले में आप लोग बताइए। जो मुस्लिम्स है उन्होंने सिर्फ एक टारगेट के लिए अचीव किया था पाकिस्तान को कि हम सिर्फ मुस्लिम रहेंगे इधर और हमारा इस्लामिक कानून चलेगा इधर। और इन भाई साहब का भी बोलने का तरीका देखिए, मतलब जो इस्लामिक स्टेट में रह रहा है, जो हिंदू रह रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, उसको टैक्स देना ज़रूरी होता है। मतलब उनको ऐसा कानूनी समझ आ चुका है कि भाई देखिए, उन्होंने जब बात किया कि जब दुबई पे भी टैक्स लगाना ज़रूरी है या नहीं, तो आप देखिए तो संग संग बदल गया भाई। वो भी इस्लामिक कंट्री है, वो टैक्स क्यों नहीं लेता, तो संग संग बदल गया कि भाई वो उनका कानून है। तो भाई उनका कानून है, आपका तो कहना है, मतलब कहना ये था कि भाई इस्लामिक कानून में ये होना ज़रूरी है। तो जब दुबई जहाँ पे अरब से इस्लामिक पैदा हुआ है, तो उसमें आप सोचिए वो अगर आप जो टैक्स नहीं लेता तो उसका कानून हो गया। लेकिन आप लोग का पाकिस्तान का एक अलग कानून होना चाहिए कि भाई जो नॉन मुस्लिम रह रहे हैं उनको मतलब उनके तरफ से पैसा लिया जाए इधर रहने के लिए। तो जिस भी कंट्री पे जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर चाहे अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, कोई भी किसी जगह पे रह रहे हैं, तो जो जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, जितने भी मुसलमान हैं, सबको टैक्स देना पड़ेगा, सबको पैसा देना पड़ेगा उधर रहने के लिए। आपका कहने का मतलब ये है। तो इतना घटिया सोच मत रखिएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा पीस मैसेज दीजिए, अगर नहीं दे सकते हैं तो छोड़ दीजिए, बात करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब भड़काने वाली बात, किसी को गुस्सा दिलाने वाली बात तो मत कीजिएगा। बाकी आप लोग का क्या मत है इसके विषय में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।